अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही खूबसूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या सुनाने वाला हूँ। और इस वाक़ये के अंदर जो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत सबक है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दीन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हमारे माशरे के आजकल के हालात के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त है कि देखें हमारा दीन आज से 1400 साल पहले जो आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, उसके अंदर कितनी ज़बरदस्त किस्म की रहनुमाइयाँ हमारे लिए हैं कि अगर हम उनको फॉलो कर लें तो हमारा मुआशरा कितना खूबसूरत बन सकता है। तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपको ये वाक़या सुनाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को जुनैद विद जवाब को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स के अंदर अपने वैल्यूएबल फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा व्यूअर्स, अपना वाक़या स्टार्ट करते हैं कि हज़रत रबाह बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक सहाबी हैं। फरमाते हैं कि हम एक ग़ज़वे में जा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे में जाने से पहले हम में से हर 3 आदमियों को एक ऊँट दिया कि हम उसके ऊपर जो है सफ़र करेंगे। तो हमने उसकी तरतीब कुछ इस तरह से बनाई कि जंगल या सहरा के अंदर तो हम 2 आदमी उसके ऊपर बैठ जाते थे और एक आदमी पीछे से ऊँट को चलाता था। तो कहते हैं कि और जब पहाड़ आते थे तो फिर हम तीनों उतर जाते थे और ऊँट जो है अकेला चलता था। तो कहते हैं कि इसी तरह जो है मैं सफ़र में जा रहा था और मेरे 2 साथी जो हैं वो ऊँट पर सवार थे और मैं पीछे पैदल चल रहा था, यानी कि ऊँट को चला रहा था। तो इसी जो है दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रबाह, तुम पैदल चल रहे हो। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए पैदल चल रहा हूँ क्योंकि मेरे दोनों साथी जो हैं वो ऊँट पर सवार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आगे चले गए और जब मेरे दोनों साथियों के पास पहुँचे तो मेरे दोनों साथियों ने जो है ऊँट को बिठाया और उस पर से उतर गए। हज़रत रबाह फरमाते हैं कि जब मैं अपने दोनों साथियों के पास पहुंचा तो मेरे दोनों साथियों ने कहा में से दोनों जो है वो यानी कि ऊँट का ख्याल रखेंगे और सफ़र शुरू करेंगे और हम दोनों उतरते रहेंगे, लेकिन आप मदीना वापसी तक इसी तरह जो है ऊँट पर ही सफ़र करेंगे। तो हज़रत रबाह फरमाते हैं कि आप लोग ये क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने साथी का ख्याल रखो कि वो नेक आदमी है। तो व्यूअर्स, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमारा दीन यानी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस चीज़ की तालीमात दी हैं कि हम अपने जो नेक साथी होते हैं, नेक अहबाब होते हैं, उनका ख्याल रखें। मिसाल के तौर पे हम आजकल के दौर के अंदर इस तरह से इस चीज़ को ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप सफ़र के अंदर जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यार आपसे कोई बड़ा एज में कोई बंदा बड़ा है, ज़ईफ़ है, बुज़ुर्ग है, या कोई कमज़ोर है या कोई बीमार है और आपके पास अगर कोई जगह है तो आप उनको कहें कि आप आकर यहाँ पर बैठ जाएं, मैं खड़े होकर भी सफ़र कर लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं सेहतमंद हूँ। मतलब आप इस तरह से करके भी उनको जो है आप आराम पहुँचा सकते हैं। और इसी तरह जो है आप जब आप या मैं जब भी इस तरह का काम करेंगे तो नो डाउट हम भी जो है दूसरे को अपने इन एक्शंस के थ्रू और इन चीज़ों के थ्रू हम दूसरे को ये पैगाम देंगे कि हाँ, हमारा दीन जो है वो एक पीस और अमन का जो है पैगाम देता है। तो देखें कितनी खूबसूरती से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको समझाया कि अपने साथी का ख्याल रखो कि वो नेक आदमी है। तो व्यूअर्स, हमें भी ये देखना चाहिए कि हमारे माशरे के अंदर जो भी अच्छे लोग हैं, अगर उनके साथ हमारा ताल्लुक़ है तो हम उनके साथ अच्छे ताल्लुक़ कायम करें, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हम उनका ख्याल रखें। तो अगर हम इस तरह से चलते हैं और हम सब, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, सब मुसलमान शामिल हैं, अगर हम इस तरह का काम करते हैं तो नो डाउट हमारा मुआशरा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।
السلام علیکم، اللہ حافظ.